साल 1983 का समय था और गुजरात के तट के पास कुछ गोताखोर एक बहुत ही मुश्किल अभियान पर निकले थे। अरब सागर की गहराइयों में। हाँ, अरब सागर की एकदम खामोश गहराइयों में, समुद्र के उस हिस्से में जहाँ सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती, वो लोग किसी रहस्य की तलाश कर रहे थे। और तभी उस घने अंधेरे में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल, समुद्र की तलहटी में सोई हुई एक पूरी की पूरी भव्य नगरी। सही कहा, कोई मामूली चट्टानें नहीं थी वहाँ, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें थी और चौड़ी सड़कों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। कुछ ऐसी नक्काशीदार मूर्तियां थीं जो सदियों से पानी के नीचे खामोश पड़ी थी। और जब इन मलबों की वैज्ञानिक जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। हाँ, क्योंकि ये संकेत मिल रहे थे कि ये वही द्वारका हो सकती है जिसका जिक्र हजारों सालों से हमारे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में एक स्वर्ण नगरी के रूप में होता आ रहा है। आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे। और इस पूरी चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि हम तथ्यों की गहराई में जाएं। देखिए, हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं, वो दो बहुत ही अलग अलग दिशाओं से आते हैं। मतलब एक तरफ हमारी आस्था से जुड़े ग्रंथ और दूसरी तरफ विज्ञान। एकदम सही। एक तरफ हमारे पास महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें इस शहर के बनने और डूबने की पूरी कहानी दर्ज है। और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान और मरीन साइंस के दशकों लंबे रिसर्च दस्तावेज हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि प्राचीन द्वारका की इस कहानी में जहाँ एक तरफ गहरी आस्था है और दूसरी तरफ कठोर वैज्ञानिक परीक्षण, ये दोनों चीजें किस बिंदु पर आकर आपस में मिलती हैं। हाँ, और ये बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस विश्लेषण के दौरान हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी वैज्ञानिक दावे का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री में जो कुछ भी दर्ज है उसे निष्पक्षता के साथ सामने रखना है, ताकि ये समझा जा सके कि इन दस्तावेजों में वास्तव में क्या बताया गया है। तो चलिए इस कहानी के उस सिरे से शुरुआत करते हैं जहाँ से इस शहर की नींव पड़ने की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जो कि समुद्र का किनारा नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो जगह समुद्र से बहुत दूर स्थित मथुरा शहर था। स्रोत बताते हैं कि इस पूरी घटना की शुरुआत भगवान कृष्ण के मथुरा छोड़ने के फैसले से होती है। कंस के वध के बाद मथुरा में शांति की उम्मीद की जा रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। कंस के ससुर और मगध के बेहद शक्तिशाली सम्राट जरासंध ने प्रतिशोध की आग में मथुरा पर एक के बाद एक पूरे 17 बार भयानक आक्रमण किए। 17 बार? ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, जरासंध का एक ही मकसद था, कृष्ण और उनके पूरे यदुवंश को जड़ से मिटा देना। इन लगातार हो रहे युद्धों की वजह से मथुरा और गोकुल के आम लोगों का जीवन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था। हर दिन मौत का साया मंडरा रहा था। अगर हम इस घटनाक्रम को नेतृत्व और कूटनीति के नजरिए से समझें तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। अक्सर किसी जगह को छोड़ने को हार या डर के रूप में देखा जाता है। हाँ, लोग उसे रण छोड़ के देते हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि एक सक्षम शासक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने साम्राज्य की जमीन बचाना नहीं, बल्कि अपनी आम जनता की जान बचाना होती है। एकदम सही बात है। युद्ध चाहे कोई भी जीते, आम नागरिकों के लिए सिर्फ विनाशी लाता है। इसलिए मथुरा से पलायन करने का वो फैसला एक बेहद रणनीतिक कदम था। अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक नए और अभेद्य स्थान की तलाश करना, ये क्राइसिस मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। ये रणनीति वाकई दिलचस्प थी और इसी के तहत एक ऐसे स्थान का चुनाव हुआ जो आम रास्तों से पूरी तरह कटा हुआ, गुजरात के पास समुद्र का किनारा, जहाँ दुश्मन आसानी से पहुँच ही ना सके। हाँ, पौराणिक ग्रंथों में जो विवरण मिलता है उसके अनुसार भगवान कृष्ण ने समुद्र देव की कठोर तपस्या की और बदले में समुद्र देव ने उन्हें अपने ही भीतर से 12 योजन भूमि प्रदान की। 12 योजन यानी अगर आज के पैमानों से देखें तो लगभग 96 वर्ग किलोमीटर का इलाका। बिल्कुल, इसी विशाल जमीन पर उस स्वर्ण नगरी का निर्माण हुआ जिसे हम द्वारका कहते हैं। ग्रंथों में लिखा है कि वास्तुकला के देवता भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस शहर का नक्शा तैयार किया और इसे बसाया। स्रोत इसे किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं मानते। वहाँ 900 भव्य महलों का निर्माण किया गया था। हाँ, 900 महल। सड़कों की व्यवस्था ऐसी थी कि हर नागरिक के लिए पर्याप्त जगह हो। ऊंचे सुरक्षा द्वार बनाए गए और महलों को सोने, चांदी और रत्नों से सजाया गया। उस युग में 96 वर्ग किलोमीटर में फैले एक सुनियोजित शहर का निर्माण करना अपने आप में एक अर्बन प्लानिंग का मास्टरपीस माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है। लेकिन इतिहास का एक नियम है कि जो साम्राज्य अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंचता है, उसके पतन की शुरुआत भी वहीं से होती है। द्वारका के मामले में महाभारत का युद्ध वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने इस पतन की नींव रखी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो 18 दिनों तक महाविनाश हुआ, उसका प्रभाव सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। नहीं, वो बहुत आगे तक गया। महाभारत युद्ध के बाद जब माता गांधारी ने अपने सभी 100 पुत्रों यानी कौरवों के शव देखे तो वो अथाह दुख और क्रोध से भर गईं। उसी शोक में उन्होंने भगवान कृष्ण को एक बेहद भयानक श्राप दिया। एक ऐसा श्राप जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके पूरे वंश का आपसी संघर्ष में सर्वनाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़ कट कर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और ग्रंथों के अनुसार वो श्राप सिर्फ एक वाक्य नहीं था, उसने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। महाभारत युद्ध के बाद के सालों में जिस द्वारका को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता था, वहाँ का सामाजिक ताना बाना बिखरने लगा। सही कहा,
यदुवंशियों में जुआ और शराब की लत हर घर में फैल गई। ये पतन कितना गहरा था, इसे स्रोत में दर्ज एक बेहद हैरान करने वाले किस्से से समझा जा सकता है। वो सांब वाला किस्सा। हाँ वही। कृष्ण के पुत्र सांब और कुछ अन्य युवाओं ने एक अजीब सा मजाक करने की सोची। सांब ने अपने पेट पर कपड़े बांधकर एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया। वो लोग महर्षि विश्वामित्र, नारद और दुर्वासा जैसे तपस्वी ऋषियों के पास गए, जो कि बहुत ही सम्मानित ऋषि थे। बिल्कुल, और उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि स्त्री के गर्भ से क्या पैदा होगा। ये घटना किसी भी समाज के खोखलेपन को दर्शाने के लिए काफी है। जब एक समाज अपने ज्ञानियों का सम्मान करना छोड़ देता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। और उन ऋषियों ने क्रोधित होकर क्या किया? उन्होंने तुरंत श्राप दिया। उन्होंने कहा कि इस गर्भ से कोई संतान नहीं बल्कि लोहे का एक मूसल पैदा होगा और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश का असली कारण बनेगा। यहाँ से कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट की ऐसी श्रृंखला शुरू होती है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। ये केवल एक श्राप नहीं था बल्कि उनके अपने ही कर्मों का परिणाम था। बिल्कुल, उस कारण और प्रभाव की श्रृंखला का अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। जब द्वारका के राजा उग्रसेन को इस लोहे के मूसल के बारे में पता चला तो उन्होंने उस खतरे को टालने की कोशिश की। उन्होंने मूसल को बारीक चूरे में बदलवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उन्हें लगा होगा कि खतरा टल गया। हाँ, लेकिन ग्रंथों के अनुसार समुद्र की लहरों ने उस चूरे को वापस किनारे पर फेंक दिया। किनारों पर पड़ा हुआ लोहे का चूरा एक विशेष प्रकार की तेज धार वाली घास में बदल गया, जिसे एरका घास कहा गया। और उस मूसल का जो एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था, हाँ, एक तिकोना टुकड़ा, उसे समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। बाद में वो मछली एक जाल में फंसी, जिसे जरा नाम के एक शिकारी ने खरीदा। उस शिकारी ने मछली के पेट से निकले उस लोहे के टुकड़े को अपने तीर की नोक पर लगा लिया। सब कुछ विनाश की ओर बढ़ रहा था। ये पूरा घटनाक्रम हमें उस आखिरी दिन के करीब ले जाता है जब गांधारी के श्राप के 36 साल पूरे होने वाले थे। ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को शांति और प्रायश्चित के लिए प्रभास नदी के किनारे स्नान करने का आदेश दिया। लेकिन अनुशासन तो खत्म हो चुका था। बिल्कुल, उन लोगों ने रास्ते में ही अत्यधिक मदिरा पी ली। नशे की हालत में पुरानी रंजिशें बाहर आने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि सत्याकी नाम के योद्धा ने गुस्से में आकर कृतोवर्मा का सिर काट दिया। और फिर वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब उनके हथियार टूट गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे होगी उसी एरका घास को उखाड़ना शुरू किया। और वो घास हाथों में आते ही लोहे की मजबूत लाठियों में बदल गए, क्योंकि उसकी जड़ें उसी मूसल के लोहे के चूरे से बनी थी। उस भयंकर आपसी लड़ाई में पूरा यदुवंश वहीं खत्म हो गया। इस विनाश के बाद भगवान कृष्ण वन की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। और तभी वहाँ वही जरा नाम का शिकारी आया। हाँ, घने जंगल में दूर से उसे लगा कि कोई हिरन बैठा है। उसने बिना सोचे समझे अपना तीर चला दिया, वही तीर जिसके आगे मूसल का वो आखिरी टुकड़ा लगा था। वो तीर सीधा कृष्ण के पैर में जाकर लगा और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। स्रोत बताते हैं कि उनकी देह त्यागते ही प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। समुद्र की लहरें भयानक ऊंचाई तक उठने लगी और देखते ही देखते वो भव्य स्वर्ण नगरी हमेशा हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में समा गई। एक बहुत ही दुखद अंत। लेकिन इस पूरी कथा को सदियों तक केवल एक धार्मिक मिथक ही माना जाता रहा। इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र में कई दशकों तक यह धारणा बनी रही कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि A.S. अल्तेकर और D.D. कोशाम्बी जैसे सम्मानित विद्वानों ने भी स्पष्ट रूप से ये दावा किया था कि द्वारका का भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। उनके अनुसार ये पूरी तरह से एक कल्पना थी। लेकिन ऐसा नहीं कि इसे खोजने की कोशिश नहीं हुई। 1930 में हिरानंद शास्त्री की टीम ने खोजबीन की। फिर 1963 में J.M. नानावती और H.T. संकलिया ने भी अभियान चलाए। हाँ, उन्हें समुद्र के आसपास कुछ प्राचीन बस्तियों के निशान और पत्थर के बड़े एंकर यानी लंगर जरूर मिले थे, जिससे ये तो साबित हो गया कि वहाँ कोई बहुत पुराना बंदरगाह था। लेकिन तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि वो गहराई में जाकर शहर के सबूत ला सके, इसलिए बात वहीं रुक गई। लेकिन विज्ञान और इतिहास की दुनिया में असली भूचाल तब आया जब 1979 में भारत के एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने इस मिशन की कमान संभाली। उनके पास एक ऐसा हथियार था जो पुरानी टीमों के पास नहीं था, आधुनिक तकनीक। बिल्कुल। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें कि सोनार तकनीक में पानी के नीचे ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं और जब वो टकराकर वापस आती हैं तो इको के जरिए पानी के नीचे की आकृतियों का नक्शा बन जाता है। और उनकी टीम ने पहली बार अंडर वाटर कैमरास और आधुनिक डाइविंग उपकरणों का भी इस्तेमाल किया। हाँ, 1979 से लेकर 1990 तक चले इस मुश्किल अभियान में जो साक्ष्य सामने आए उन्होंने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान कर दिया। समुद्र के नीचे काम करना आसान नहीं होता। पानी का दबाव, मिट्टी और गाद की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन डॉक्टर राव की टीम को समुद्र के तल में 560 मीटर लंबी एक बहुत ही स्पष्ट और विशाल दीवार के अवशेष मिले। 560 मीटर? ये बहुत बड़ा ढांचा है। और इसके अलावा उन्हें 30 बड़े खंबे भी मिले। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में भी द्वारका के 50 अद्भुत खंभों वाले एक बड़े हॉल का जिक्र किया गया है। लेकिन विज्ञान सिर्फ देखने वाली चीजों पर तो भरोसा नहीं करता ना। बिल्कुल, इसके लिए इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग करवाई गई। जब पत्थरों और आसपास मिली चीजों की कार्बन डेटिंग हुई तो वे अवशेष लगभग 1500 ईसा पूर्व के पाए गए। डॉक्टर राव ने निष्कर्ष निकाला कि यह शहर करीब 1700 ईसा पूर्व के आसपास अपने पूर्ण अस्तित्व में रहा होगा।
और इन वैज्ञानिक खोजों में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज मिली, उसने ग्रंथों और विज्ञान के बीच के फासले को एकदम से कम कर दिया। आप उन मुद्राओं की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सील्स। डॉक्टर राव की टीम को खुदाई के दौरान समुद्र के नीचे से कई प्राचीन मुद्राएं मिली। इन सील्स पर 3 सिर वाला जानवर, बकरी और बैल के चित्र उकेरे गए थे। ये बहुत ही दिलचस्प है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन जब हम स्रोत के रूप में हरिवंश पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि द्वारिका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि शहर में प्रवेश करने वाले हर नागरिक के पास एक विशेष पहचान मुद्रा होना अनिवार्य था। यानी बिना सील के एंट्री नहीं थी? बिल्कुल नहीं। समुद्र के इतने नीचे से उन सील्स का मिलना और उसका सीधा वर्णन एक प्राचीन ग्रंथ में होना, ये एक ऐसा बिंदु है जो मिथक को इतिहास में बदलता हुआ महसूस कराता है। ये पुरातात्विक साक्ष्यों और लिखित ग्रंथों का एक बहुत ही दुर्लभ मेल है। लेकिन यह खोज 1990 में खत्म नहीं हुई। साल 2000 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की एक टीम ने 800 फीट नीचे एक बड़े प्राचीन शहर के ढांचे को खोज निकाला। और फिर 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने 200 वर्ग मीटर के इलाके में अंडर वाटर खुदाई की। पूरी विकसित सभ्यता बसी हुई थी। और ये विषय आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाल ही में फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने खुद स्कूबा डाइविंग करके द्वारका के इन जलमग्न अवशेषों तक गोता लगाया, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस ओर गया। हाँ, और अब 2025 में ASI की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग नई एडवांस तकनीक के साथ इन अवशेषों का वैज्ञानिक परीक्षण शुरू कर रही है ताकि शहर का पूरा दायरा पता चल सके। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर इतना विशाल शहर डूबा कैसे? इस सवाल का जवाब मरीन साइंस और जियोलॉजी यानी भू विज्ञान के पास है। ग्रंथों में तो सुनामी और श्राप का जिक्र है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम ने सी लेवल यानी समुद्र के जलस्तर को लेकर एक ठोस थ्योरी पेश की है। जलवायु चक्र वाली थ्योरी? हाँ, डॉक्टर निगम के अनुसार आज से लगभग 15,000 साल पहले पृथ्वी पर समुद्र का जलस्तर आज की तुलना में करीब 100 मीटर कम था, क्योंकि बहुत सतानी बर्फ बना हुआ था। फिर ग्लेशियर पहले होंगे? बिल्कुल। समय के साथ जलस्तर ऊपर नीचे होता रहा। वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक आज से करीब 3500 साल पहले समुद्र का जलस्तर काफी नीचे चला गया था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि उसी समय समुद्र से खाली हुई जमीन पर द्वारका बसाई गई होगी। और जब प्रकृति का चक्र फिर बदला तो समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ा और वो पूरा शहर बढ़ते पानी के नीचे समा गया। इस वैज्ञानिक थ्योरी के साथ एक स्थानीय मान्यता भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों और शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र के जल स्तर में उतार चढ़ाव के कारण द्वारिका एक बार नहीं बल्कि 6 बार डूब चुकी है। और आज जो द्वारिका हम देखते हैं वो 7वीं द्वारिका है। ये तथ्य सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान ने प्रकृति के इस रौद्र रूप का कितनी बार सामना किया होगा और हर बार सब खत्म होने के बाद अपनी सभ्यता को फिर से खड़ा किया होगा। ये मानव सभ्यता के कभी हार न मानने वाले जज्बे को दिखाता है। आज मुख्य द्वारिका शहर से लेकर बेट द्वारिका तक, जो आज भी एक द्वीप है, करीब 34 किलोमीटर का रास्ता है। हाल ही में इसे जोड़ने के लिए सुदर्शन सेतु बनाया गया है, जो भारत का सबसे लंबा केबल स्ट्रीट ब्रिज है। हाँ, ये पुल सिर्फ यातायात का साधन नहीं है, बल्कि एक भौतिक प्रतीक है जो हमारे हजारों साल पुराने रहस्यमयी अतीत को आज के आधुनिक जीवन से जोड़ता है। बहुत ही सुंदर विचार है। इतनी सारी कहानियों और साक्ष्यों के बाद ये साफ हो जाता है कि द्वारका महज एक कहानी नहीं है। ये उन जगहों में से है जहाँ मानव इतिहास, धर्म और विज्ञान आपस में घुल मिल जाते हैं। इस चर्चा के अंत में श्रीमद् भगवद गीता के एक मर्म को याद करना प्रासंगिक होगा। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य को अतीत के विनाश या भविष्य की चिंता में डूबने के बजाय अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, विज्ञान की नजर से अतीत को समझना और उससे सीख लेकर वर्तमान को बेहतर बनाना ही असली उद्देश्य होना चाहिए। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या? हमारे स्रोत और विज्ञान बताते हैं कि प्राचीन द्वारका के डूबने का मुख्य कारण जलवायु में बदलाव और समुद्र के जल स्तर का बढ़ना था। आज हजारों साल बाद हम फिर से उसी चक्र के मुहाने पर खड़े हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण। बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जलस्तर फिर से खतरनाक तेजी से बढ़ रहा है। आज दुनिया के कई बड़े और आधुनिक तटीय शहर धीरे धीरे डूबने के खतरे का सामना कर रहे हैं। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि क्या हमारी आज की ये उन्नत सभ्यता भी अनजाने में ही सही अपनी नई द्वारका बनाने की ओर बढ़ रही है? ये वाकई एक डराने वाला लेकिन जरूरी सवाल है। क्या आज से हजारों साल बाद भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट हमारी आज की इन गगनचुंबी इमारतों को भी समुद्र के नीचे ठीक उसी तरह खोज रहे होंगे जैसे आज हम प्राचीन द्वारका को खोज रहे हैं?